हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के बाद हाल फिलहाल में MJF को लेकर कौन से बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं और इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, जिसके साथ ही इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है और इस हफ्ते की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स भी सामने आ चुकी है, जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW कंपनी के रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था जो कि काफी अनप्रेडिक्टेबल था, क्योंकि हमें इस वीक के डायनामाइट शो ऊपर ऐसी चीजें देखने को मिली है जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 4% बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 929 की व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 969 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और यही पर अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 14% बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 462 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 522 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और गाइज इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 50 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर था। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बड़ी है। और गाइज ऐसा होना ही था, क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी के बहुत ही बढ़िया डबल ऑन थिंग पे-पर-व्यू के बाद का पहला डायनामाइट शो था, इसलिए इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़नी ही थी। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस बढ़े हुए व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज मैं डेस्परेटली होप कर रहा था कि व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, तो देखते हैं कि ऐसा कब होता है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी अंदर एक सुपरस्टार का विन लॉस रिकॉर्ड मैटर करता है, क्योंकि उस सुपरस्टार के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर ही आगे चलकर उस सुपरस्टार को अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और यही अगर यहाँ पर हम AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर टॉप 5 रैंकिंग्स के बारे में बात करें, तो गाइज इस वीक AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 4 पर आती है टोनी स्टॉर्म, नंबर 3 पर आती है सेरेना डेप, नंबर 2 पर आती है डॉक्टर ब्रिट बेकर और नंबर 1 पर आती है नायला रोज। ऑस्ट्रेलिया हमारी TBS वुमेन चैंपियन जेड कारगिल और AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थंडर रोजा। जहां देखा जाए तो इस वीक के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर नए से आई है। पर वही अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं कीथ ली और स्क्वायर स्ट्रिटलैंड, नंबर 4 पर आते हैं पावर ऑफ और रिकी स्टार्स, नंबर 3 पर आते हैं हार्डीज, नंबर 2 पर आते हैं जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन और नंबर 1 पर आते हैं FTR। ऑस्ट्रेलिया हमारे AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन जंगल बॉय और लुचासोरस यानी कि जुरासी एक्सप्रेस। और इस वीक इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर हार्डीज नए से नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर आए हैं। पर यही अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं जे लीथल, नंबर 4 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, नंबर 3 पर आते हैं हैंगमैन पेज, नंबर 2 पर आते हैं एडम कोल और नंबर 1 पर आते हैं वार्डलो। ऑस्ट्रेलिया हमारे टेंट चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई और CM पंक है हमारे ब्रांड न्यू AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर वार्डलो और एडम कोल ये दोनों नए से नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आए हैं। और यही इस वीक की AEW कंपनी की फाइनल टॉप 5 रैंकिंग्स। जिन टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अगर टॉप 5 रैंकिंग्स ऐसे ही रहती है तो आगे चलकर हर एक चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर को देखने के लिए मजा आएगा। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कल होने वाले AEW कंपनी के रैम्पेज शो की और जानते हैं कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल के रैम्पेज शो ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर एथेना अपना AEW कंपनी डेब्यू करते हुए कियारा होगन को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और गाइज अगर आपको नहीं पता कि एथेना कौन है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी अंदर एम्बर मून का नाम एथेना है, जिन्होंने कि हाल ही में AEW कंपनी के साथ एक डील साइन की है और अब AEW कंपनी ऊपर अपना डेब्यू करते हुए एथेना कियारा होगन को फेस कर रही है।
और इस मैच के पीछे की बैक स्टोरी ये है कि एथेना एडब्ल्यू कंपनी के टीबीएस वुमेन चैंपियन यानी कि जेड कारगिल को फेस करना चाहती थी, पर जेड कारगिल को टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए फेस करने से पहले यहाँ पर जेड कारगिल चाहती है कि एथेना अपने आप को प्रूव करे, और इसीलिए एथेना के सामने यहाँ पर केआर होगन खड़ी हो गई है। और अगर एथेना केआर होगन को हराती है तो प्रोबेबली एथेना टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप का टाइटल शॉट पाने के लिए थोड़ी फार करीब पहुंच जाएंगी, जिस वजह से हमें ये मैच स्पीक रैम्पेज शो पर देखने को मिलने वाला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज मुझे लगता है कि एथेना का एडब्ल्यू का मतलब डेब्यू मैच है, इसलिए मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। और मैं होप कर रहा हूँ कि इस मैच के अंदर केआर होगन और एथेना इन दोनों की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हो। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एथेना ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि एथेना का एडब्ल्यू का मतलब डेब्यू मैच है और मुझे नहीं लगता कि एथेना अपना डेब्यू मैच हारने वाली है। पर गाइज जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू ने स्पीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो प्रॉब्ली आज तक किसी भी रैम्पेज शो का सबसे बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर यंग बक्स लूचा ब्रोस को फेस करने वाले हैं। और अगर आपने यंग बक्स और लूचा ब्रोस को फॉलो किया है तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि दोनों कितनी बढ़िया टैग टीम्स है, और हमें आज तक एडब्ल्यू कंपनी अंदर लूचा ब्रोस और यंग बक्स के बीच में कितने बढ़िया बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं। और मैं वो पूरी हिस्ट्री रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है। पर गाइस गॉड डैम ये मैच सच में एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, और मैं भी दोबारा से मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस मैच के ऊपर क्या कहना है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली यंग बक्स ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन दोनों टैग टीम्स के बीच में एक मैच हुआ था तब लूचा ब्रोस ने वो मैच जीता था, इसलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग बक्स ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस जो अगला और आखिरी मैच जो कि एडब्ल्यू कंपनी ने स्पीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी के टीएनटी चैंपियनशिप के लिए टीएनटी चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई और चैलेंजर डांटे मार्टिन के बीच में एक 1-on-1 मैच, जिस मैच के लिए कोई बड़ी बैक स्टोरी तो नहीं है, क्योंकि डांटे मार्टिन ने स्कॉर्पियो स्काई को उनके टीएनटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया है और टीएनटी चैंपियनशिप ओपन चैलेंज के अंदर डिफेंड होती है, इसलिए स्कॉर्पियो स्काई ने मैच एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी वजह से हमें ये मैच स्पीक रैम्पेज शो पर देखने को मिलने वाला है, जहां पर मेरे हिसाब से ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या स्कॉर्पियो स्काई डांटे मार्टिन जैसे हाई फ्लाई सुपरस्टार के सामने टिक पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली डांटे मार्टिन मैच जीतने काफी करीब पहुंच सकते हैं, पर आखिरकार स्कॉर्पियो स्काई इस मैच के अंदर डांटे मार्टिन को हराने वाले हैं और स्कॉर्पियो स्काई स्टिल रहेंगे हमारे टीएनटी चैंपियन, और प्रॉब्ली चीटिंग से भी हो सकता है। और इतनी ही चीजें हैं जो कि एडब्ल्यू कंपनी ने स्पीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर कुछ होता है तो क्या है ये कल सुबह आपको हमारे चैनल के ऊपर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, और इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें एमजेफ के साथ क्या होता हुआ दिखाई दिया। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एमजेफ अपना एक बहुत ही बढ़िया पाइप बम प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए थे, जो प्रोमो तो बहुत ही बढ़िया प्रोमो था। पर गाइज एमजेफ का प्रोमो चलने के दौरान एमजेफ ने अपने लिमिट्स क्रॉस कर दिए थे, और वो कैसे ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर इस वीक के हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखना मत भूलना। पर इस प्रोमो के अंदर एमजेफ ने अपनी लाइंस क्रॉस कर दी थी, इसीलिए एडब्ल्यू कंपनी ने यहाँ पर एमजेफ का माइक कट कर दिया था, और एमजेफ का प्रोमो चलने के दौरान ऑकवर्डली स्पीक का डायनामाइट शो कमर्शियल ब्रेक के अंदर चला गया था, जिससे कि हमें पता नहीं चला कि स्पीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ है। पर गाइज एमजेफ का प्रोमो चलने के दौरान एडब्ल्यू कंपनी का शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर कुछ फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमजेफ का प्रोमो चलने के दौरान जब एडब्ल्यू कंपनी ऑफ एयर गई थी तब यहाँ पर एमजेफ काफी गुस्सा थे, लेकिन यहाँ पर एमजेफ को समझाने के लिए सीएम पंक आ रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर सीएम पंक के मुताबिक एमजेफ ने अपनी लाइंस क्रॉस कर दी थी। लेकिन जब सीएम पंक रिंग की तरफ आ रहे थे तभी एमजेफ अरीना छोड़कर यहाँ चले गए। और गाइज यहाँ पर ना सिर्फ सीएम पंक बल्कि रिपोर्ट ऐसा बता रही है कि रैम के पास यंग बक्स के मैट जैक्सन भी यहाँ पर एमजेफ को समझाने के लिए आए थे, पर मैट जैक्सन और सीएम पंक इनके रिंग की तरफ पहुंचने से पहले ही एमजेफ यहाँ पर रिंग छोड़कर चले गए। जो सब चीजें हमें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद देखने को मिली है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो का मेन इवेंट खत्म होने के बाद क्या हुआ, तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो का मेन इवेंट खत्म होने के बाद कुछ नहीं हुआ, बल्कि शो के बीच में जब ये शो ऑफ एयर चला गया था तब हमें ये सब चीजें देखने को मिली है। जिन चीजों के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए, और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि एमजेफ की करंट सिचुएशन के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?